में सबसे ज़्यादा ऑर्डर की जाने वाली वेजिटेबल कौन सी है? पनीर, दाल मखनी? नहीं नहीं, हम मलाई कोफ्ता की बात कर रहे हैं। आज हम वही बनाने जा रहे हैं। तो चलिए इसे घर पे कैसे बनाते हैं, आज हम आपसे वही शेयर करेंगे। तो चलिए समय को वेस्ट ना करते हुए हम दिखाते हैं कि हमने पहले से क्या क्या तैयारी करके रखी हुई है। इसके लिए हमने 6 से 7 आलू लिए, उनको बॉयल करके पील कर लिया और करीब 5 से 10 मिनट इसको मैंने फ्रिज में रख दिया, क्योंकि हमें आलू थोड़े टाइट ही चाहिए, बिल्कुल मैश किए हुए नहीं चाहिए। इसको हम ग्रेट करने वाले हैं और साथ ही में हमने लिया है ये 150 ग्राम पनीर लिया है और इसको भी हम ग्रेट करेंगे। तो ये मैंने रात को मंगाया था, तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से पानी में फ्रिज में रख दिया। और बिना पानी के हम अगर रखते तो ये हार्ड हो जाता। तो आप भी ऐसा ही करिए, अगर आप पनीर एक दिन पहले मंगाते हैं तो उसको पानी में रख दीजिए, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। तो इन दोनों को हम ग्रेट करेंगे। और हमने क्या क्या तैयारी की है चलिए देखते हैं। तो हमने क्या किया, ये मैंने करी के लिए, मलाई कोफ्ता की करी के लिए हमने ये 2 बड़े अनियन लेकर इसका पेस्ट बना लिया है। 2 मैंने टोमेटो लिए हैं, उनका भी प्योरे कर लिया है मैंने। और थोड़ा सा 5 से 6 कली मैंने गार्लिक लिया और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेकर मैंने जिंजर गार्लिक ये पेस्ट बना लिया है। और मैंने करीब 2 मिर्च ली हरी, और ये जो लाल वाली है ना, ये भी हरी वाली ही लाल हो गई थी, तो ये 2 मैंने इस तरीके से क्रश कर ली हैं। और गार्निशिंग के लिए हरा धनिया ले लिया है हमने। और मैंने ये करीब 7 से 8 मैंने काजू लेकर भिगो दिए थे पानी में, फिर उसको इस तरीके से ग्राइंडर में ऐसे पेस्ट बना लिया है पानी डालकर। और स्टफिंग के लिए हमने लिया है, थोड़ा सा मैंने काजू इस तरीके से कट कर लिए हैं, और किशमिश को हम साबुत नहीं डाल रहे हैं। तो इस तरीके से आप इस तरीके से सीज़र से कट कर लें, ताकि हर बाइट में आपको थोड़ा सा मीठा मीठा टेस्ट भी आए। तो ये हमने तैयारी कर ली है। तो चलिए सबसे पहले हम करी की तैयारी कर लेते हैं। तो इधर हमने कढ़ाई रख दी है, गैस ऑन कर देंगे और साथ ही में हम इसमें थोड़ा ऑयल डाल देंगे। तो जी ड्राई मसालों में मैंने क्या क्या लिया है, ये हमने हाफ स्पून शाह ज़ीरा लिया और रेगुलर ज़ीरा लिया, ये हाफ हाफ स्पून दोनों ले लिए हैं हमने। और साथ ही में हमने कसूरी मेथी ली, उसको हम बाद में डालेंगे। और ये मैंने कुछ बड़ी इलायची और जायफल लिया है, इसको भी हम अभी ऐड कर रहे हैं। और हाफ स्पून मैंने सॉल्ट लिया, बिल्कुल 1 पिंच हमें हल्दी लेनी है, इसका हल्का कलर रखेंगे। और पिसा धनिया, लाल मिर्च, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। और बाकी सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप साथ साथ दिखाते जाती हूँ। ये थोड़ा सा ज़ीरा चटकने आया, तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें अनियन पेस्ट ऐड कर देंगे।
और गैस को हम लो फ्लेम पे कर देंगे, क्योंकि तेज़ फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे ये हमारा मसाला जलने लगेगा और हमें चाहिए बिल्कुल लो फ्लेम पे गोल्डन, तो जलेगा, टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए आप फ्लेम लो ही रखें। और हम क्या करेंगे, इसके साथ हम सॉल्ट भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि सॉल्ट डालने से अक्सर मसाला जल्दी पिसता है, सॉरी जल्दी भुन जाता है, क्योंकि अनियन अपना पूरा पानी छोड़ देते हैं और अच्छे से भुन जाता है। तो करीब 5 मिनट हम इसको भूनेंगे। तो जब तक ये हमारा मसाला फ्राई होता है, तब तक हम दूसरे काम कर लेते हैं। हमने ये पोटैटो लिए, चलिए हम इनको ग्रेट कर लेते हैं। तो इसको एक ग्रेटर से आप इस तरीके से ग्रेट कर लीजिए, ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रह जाएं। ये देखिए, इस तरीके से ग्रेट कर लीजिए। तो ये आलू तो हमारे ग्रेट हो गए। तो अब हम इस पनीर को भी ग्रेट कर लेंगे। तो लीजिए, ये हमारा सारा पनीर भी ग्रेट हो गया, आलू भी ग्रेट हो गए। और इसी ग्रेट किए हुए पनीर में से मैं थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए बचा रही हूँ। हम इसको सर्व करते समय ऊपर से डालेंगे। और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल रहे हैं हम। और इसके बॉल्स हम थोड़ी देर बाद बनाएंगे, और ताकि ये हमारा मसाला भुन जाए, उसके बाद करेंगे। इसमें मसाले हम हल्का सा नमक और मिर्च ऐड करना है, वो बाद में करेंगे, वरना ये हमारा मिक्सचर ढीला हो जाएगा। तो इधर जी हमारा ये मसाला भी गोल्डन होने आया। अब हम इस वक्त पर इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर देंगे, और इसको ऐड करने के बाद भी करीब 5 मिनट तक इसी तरीके से भूनेंगे। थोड़ा सा हम हरा धनिया इस वक्त पे भी ऐड कर रहे हैं, और गार्निशिंग में भी डालेंगे। और इस वक्त ऐड करने पे इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, करी में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। ये ध्यान रखिए कि आपको बस ये जो मसाला है, अनियन जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसको बहुत अच्छे से भूनना है, क्योंकि गार्लिक का वरना कच्चा फ्लेवर आ जाएगा, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बस इस बात पे आपको ध्यान देना है कि भुनाई। और अभी देखिए, ये मसाला हमारा अच्छे से गोल्डन हो गया है। अब इस वक्त पर हम ये जो टोमेटो प्यूरे बनाया था, उसको भी ऐड करके अब करीब 5 मिनट और भूनेंगे, क्योंकि हमें हर चीज़ अच्छे से भूननी है, ताकि इसका कच्चा फ्लेवर नहीं आए बिल्कुल भी। मेन आपको करी में ही टेस्ट देना है। तो ये जब तक भूनता है, तब तक आप दूसरे काम भी कर सकते हैं साथ में। तो ये देखिए, टमाटर लगभग भुनने आए। टमाटर डालने के बाद हमें बहुत ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इस वक्त पर ये अपने सूखे मसाले ऐड कर देंगे। मैंने आपको बताए थे, कसूरी मेथी, नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया और ज़ीरा। और हल्दी हम बहुत कम डाल रहे हैं। और हर कोई मलाई कोफ्ता अपने हिसाब से बनाता है। इसकी करी कोई तो बिल्कुल वाइट ग्रेवी दे देते हैं, कोई येलो और कोई बिल्कुल रेड।
तो देखिए हम कैसे बनाने जा रहे हैं, आप देखते जाइए। ये टोटली आपकी फैमिली के टेस्ट पे डिपेंड होता है कि आपको कितने मसाले इस्तेमाल करने हैं। और करी में ना सॉल्ट आप अपने हिसाब से डालें, क्योंकि हम जो स्टफिंग ये बनाएंगे बॉल्स इसके मलाई कोफ्ता के, उसमें भी थोड़ा सॉल्ट जाएगा और करी में भी जाएगा, तो आप बैलेंस करके ही डालिए। और अब इस वक्त पर हम ये काजू का जो हमने पेस्ट बनाया था ये ऐड कर देते हैं। और करीब 50 ग्राम हम दही ले रहे हैं, इसको भी हम इसमें थोड़ा सा फैट कर ऐड कर देंगे। ये बहुत रिच बनने वाले हैं, करी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और थोड़ी सी ये हमने जो ग्रीन चिली डाली थी, ये थोड़ी सी तो हम इसमें डाल रहे हैं, थोड़ी सी हम ये स्टफिंग में डाल देंगे। और थोड़ी सी हमने ये क्रीम ली है, ये हमने दूध के ऊपर की मलाई ली है। और थोड़ी सी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, थोड़ी सी मैं गार्निशिंग में इस्तेमाल करूँगी। तो देखिए आपकी सब्ज़ी रेस्टोरेंट स्टाइल में देख लीजिए आप, उससे भी अच्छी बल्कि बनने वाली है, बिल्कुल हाइजीन। और ये रेस्टोरेंट में तो बहुत एक्सपेंसिव होती है, वो एक प्लेट में 2 ही बस ये कोफ्ते दिए जाते हैं। आप घर पे बनाएं और मन भर के खाएं ना। तो थोड़ी सी किशमिश मैं इसमें भी छोड़ रही हूँ, कहीं कहीं बाइट में मीठा आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए अब हम पानी डाल देंगे इसमें। और पानी उस हिसाब से डालिए आपको जिस हिसाब से करी चाहिए, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने जा रही हूँ कोफ्ते, क्योंकि ये चीज़ें कभी कभी ही बनती हैं, तो अक्सर ज़्यादा ही बनाते हैं ताकि बच्चे मन भर के खा सकें। तो देखिए मैंने 1 गिलास तो डाल ही दिया है। और एक बात और है, जब हम कोफ्ते बनाएंगे तो वो करी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, बहुत ज़्यादा पी लेते हैं। तो आप स्टार्टिंग में ही करी थोड़ी ज़्यादा ही बनाइए। तो लीजिए ये हमारी करी बनकर तो रेडी हो गई है। तो अब हम कोफ्तों की तैयारी कर लें। ये हमने गैस पे कढ़ाई रख के ऑयल डाल रहे हैं, और जब तक हम कोफ्ते रेडी करेंगे तो ये हमारा ऑयल गरम हो जाएगा। चलिए हम स्टफिंग में सॉल्ट डालते हैं, बिल्कुल बैलेंस बनाते हुए, क्योंकि करी में भी हमने डाल दिया है। और थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, ज़्यादा हमें इसमें कुछ नहीं डालना है। और बाइंडिंग के लिए मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। कुछ लोग ब्रेड क्रम्स भी डाल देते हैं, कुछ मैदा डाल देते हैं, मैं कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये भी हमें 1 से लेकर 2 स्पून तक ही इसको ऐड करना है। और इसको ऐड करते ही आप जल्दी से बॉल बना लीजिए, वरना ये ढीला हो जाएगा, इसको रखना नहीं है हमें। तो जी ये बॉल तो हमें हाथ से ही बनाने पड़ेंगे, तो हम मिक्स भी हाथ से ही करेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, पनीर और आलू को एक साथ कर दें बिल्कुल। कुछ लोग पनीर की क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं, कुछ आलू की, तो मैंने दोनों लगभग इक्वल ही लिए हैं। मेरी आलू की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। तो चलिए ऑयल गरम हो गया है, इसके हम कोफ्ते बना लेते हैं। पहले हम बिल्कुल एक छोटा सा डालकर देखेंगे कि ये बिल्कुल परफेक्ट बना है या नहीं।
और इसमें जाते ही फैल ना जाए। देखिए ये एकदम से ऊपर आ गया, इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट बना है, बिल्कुल नहीं फूटेगा हमारा ये। तो चलिए और भी बना लेते हैं। हम ये किशमिश और ये काजू, ये दोनों मिक्स कर लेते हैं और इसको इसकी स्टफिंग में डालेंगे। इस तरीके से आप बना लीजिए, हल्का सा ऐसे इसमें छेद करके इसमें किशमिश और ये काजू स्टफ़ कर दीजिए और इसको फिर से इस तरीके से बंद कर दीजिए। तो इसको जो भी शेप देना चाहें आप, राउंड, ओवल, जो भी शेप देना चाहें वो दे सकते हैं। ये इसको निकाल लेते हैं। देखिए बिल्कुल भी नहीं फटा। तो हम अपने दूसरे ये डाल सकते हैं। इसमें मैंने स्टफ़ करना आपको बताया। तो हम क्या करेंगे, ये हमने कॉर्नफ्लोर लिया, इसमें इस तरीके से आप लपेट लीजिए। मैंने ओवल शेप दिया है इनको, रेस्टोरेंट में ओवल ही होते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें छोड़ते जाइए। इसको हमने मीडियम आंच पे करके ये डाला था। अब हमने आंच हाई कर दी है, क्योंकि इसमें कच्चा कुछ भी नहीं रहने वाला। आलू पहले से बॉयल हैं और पनीर तो ऐसे भी खाया जा सकता है। बस हम इसको फुल आंच पे करेंगे, वरना ये ऑयल पी जाएंगे। और जैसे ही एक साइड से हो जाएं तो इस तरीके से साइड पलट दीजिए। देखिए गोल्डन होने आए ना। बिल्कुल हल्के हाथ से करना है, वरना ये फूट जाएंगे। वैसे हमने बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लोर डाला है, कोई चांस नहीं है फूटने के। फिर भी बिगिनर्स के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसी सब्जियों में टाइम तो बहुत लगता है, पर खाने में मज़ा भी उतना ही आता है। और रोज़ रोज़ तो बनाई नहीं जाती हैं ये। और कभी कोई ओकेज़न हो, पार्टी हो, गेट टुगेदर हो आपके घर में, तो आप बना सकते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए जैसे जैसे आपके होते जाएं ये गोल्डन हो गया है। ज़्यादा हमें इससे नहीं करना है, तो हम इसको निकाल लेंगे। और इसी तरीके से ये दूसरा भी निकाल रहे हैं हम। एक्स्ट्रा ऑयल इस तरीके से करके निकाल दीजिए। तो बाकी सब भी आप इसी तरीके से तल लीजिए। और इसी तरीके से आप बैचेस में तल लीजिए, और एक साथ ज़्यादा नहीं भरना। मैंने भी 3-3 करके डाले हैं, वरना ये फूट जाएंगे। तो इस तरीके से आप सारे तल लीजिए। तो जी ये सारे कोफ्ते हमने तल लिए हैं एक साथ। लीजिए ये सब हो गए। इसी तरीके से बैचेस में तल लीजिए आप। तो चलिए सर्व करते हैं। करी को हमने फिर से गरम कर लिया है। और देखिए हमने ये कंसिस्टेंसी रखी है, बिल्कुल होटलों जैसी रखी है इसकी। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप खाने वाले हों, बिल्कुल सर्व करने वाले हों, आप तभी ये कोफ्तों में करी डालिए, वरना ये कोफ्ते आपके सारी करी पी जाएंगे और करी बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। तो आपको सर्व करते समय ही डालनी है। और ये हमने कोफ्ते ले लिए 2, और इसको इस तरीके से आप थोड़ा सा बीच में कट लगा दीजिए सर्व करते समय, ताकि हमारी जो ग्रेवी है अंदर तक चली जाए। अब इसके ऊपर हम ग्रेवी डालेंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से आपको सर्व करना है, वरना आपकी करी नहीं बचेगी बिल्कुल भी। और अब प्रेजेंटेशन कैसे करना है, हमने जो ये ग्रेट करके पनीर रखा था, हम इसके ऊपर ये डालेंगे।
इस तरीके से आप पनीर डाल दीजिए कहीं कहीं। तो ये खाने में जितने अच्छे हैं और देखने में भी उतने अच्छे होने चाहिए ना। तो चलिए, इस तरीके से हमने ये क्रीम ली थी घर की मलाई से, थोड़ी सी ऊपर ये डाल देते हैं और हरा धनिया स्प्रिंकल कर दें। तो लीजिए, ये हमारे मलाई कोफ्ता बनकर रेडी हो गए हैं। तो देखिए, इसको घर पर भी हम आसानी से तो नहीं कहूँगी, आप बना सकते हैं, बट बहुत टाइम लगता है और खाने में भी उतने स्वादिष्ट होते हैं। तो चलिए, आप भी ट्राई कीजिए और अपने अनुभव हमसे कमेंट में शेयर करें। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, आपका इसमें कुछ नहीं जाता है। और पास में जो घंटे का बटन है उसको भी दबा दीजिए ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए, मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।